जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शुएब और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बात करेंगे सनी डी कैप्सूल और सनी डी एम्पूल के बारे में, जो कि आपको इस वक्त सामने नज़र भी आ रहा है। सनी डी इंजेक्शन है, जो कि इंस्टा इंजेक्शन 5 mg में आपके सामने 2 लाख IU पावर में नज़र आ रहा है। तो जैसा कि इसके बारे में आप सब तो जानते ही होंगे और घर में बुज़ुर्गों वगैरह को अक्सर डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया होगा, जो कि पट्ठों के लिए ओरल यूज़ और IM के इस तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में सनी डी के फ़ायदे, इसका इस्तेमाल, इसके नुकसानात और इसका प्रॉपर यूज़ कि किस एज में आपको यूज़ करना चाहिए, इन सब के बारे में आपको बताऊँगा। और अगर तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सनी डी कैप्सूल और एम्पूल के 2 शेप्स में आता है। एक कैप्सूल्स की शेप में आता है और एक एम्पूल की शेप में। तो जो कैप्सूल है वो तो ज़ाहिर सी बात है कि वो आपने खाने ही हैं, और जो से एम्पूल होते हैं ये आपके मसल्स में लग भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये IM होते हैं और ये मसल में ही लगते हैं। और आप इनको नीम गर्म दूध के साथ पी भी सकते हैं। ये इनके 2 यूज़ हैं, जो कि आप इनको लगा भी सकते हैं और आप पी भी सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसका तरीक़ाकार की। सनी डी जो कैप्सूल या एम्पूल को, ठीक है, आप किसी को भी जौन सा कंसीडर कर सकते हैं। ये आपने 15 दिन में एक बार नॉर्मल रूटीन में खाना होता है, और ये मर्दों के लिए 32 से 35 साल की उम्र के बाद होते हैं, और ख़वातीन के लिए 27 से 28 साल के बाद इसका यूज़ हर 15 दिन के बाद होता है। अगर आपके पट्टों में खिंचाव वगैरह ज़्यादा है और आपको काम वगैरह करने में मुश्किलात पैदा होती हैं, ठीक है, आप कोई नीचे झुकते हैं, कोई चीज़ वगैरह उठाते हैं, या आपके हाथ पाँव सुन्न रहने, ठीक रहने लग जाते हैं, बैठे बैठे आपके पट्टे खिंच जाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि जी हाथ का पट्टा खिंच गया, ठीक है। तो ये यूज़ अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आप सबसे पहले तो जो है अपना चेक करें, ठीक है, कि आपको ये दिन में कितनी बार होता है। उसके बाद अपनी डाइट प्लान चेक करें कि आप दिन में डाइट क्या ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपका वेट जो सा है वो 90 प्लस है तो ये आपने 15 दिन में एक पीना है। और अगर आपका वेट, ख़ासकर ख़वातीन का वेट अगर 55 से 60 के नीचे है तो ये आप 7 दिन के बाद एक इंजेक्शन दूध में डाल के या एक कैप्सूल आप 1 हफ़्ते के बाद पी सकते हैं। और मर्दों के लिए इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मर्दों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अक्सर शादीशुदा मर्दों के पट्टे वगैरह का खिंचाव होता है, और उनके जिस्मानी खिंचाव वगैरह की वजह से उनकी कमज़ोरी, उनके कंधों में, टांगों में अक्सर दर्द वगैरह आती है, और उनके किसी भी किस्म का कोई पट्टों वगैरह का अक्सर खिंचाव होता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अक्सर मर्द हज़रात का ये एक गिला होता है कि जी वो जिनसी मसलात से, ख्वाहिशात से या खुश नहीं है, तो उनके लिए भी डॉक्टर उनको सनी डी का इंजेक्शन या कैप्सूल रिकमेंड करते हैं। अक्सर लोगों का कहना होता है कि ये जो इंजेक्शन है ये हम जब तोड़ते हैं तो ये हमारे घर में टूटेंगे कैसे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जब आप इंजेक्शन निकालते हैं तो इसके ऊपर ये एक ढक्कन होता है, ठीक है। आपने यहाँ से देखना होता है, इसके अंदर एक पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे अंगूठा रख के आप इसको बिल्कुल हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे तो ये इसकी जो कैप है वो उतर जाएगी और ये इंजेक्शन आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। आप फिर भी जो उनसे इस सिरिंज के अंदर भर के आप फिर इसको दूध में डालें, ताकि अगर कोई हल्की फुल्की जरासीम्स वगैरह इसके अंदर रह भी जाते हैं तो वो आपके दूध में जाके आपके गले में नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि सनी डी जो एम्पूल हैं ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं। अगर किसी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑलरेडी ज़्यादा है, उनका जो कोलेस्ट्रॉल का अगर टेस्ट करवाते हैं उनका ज़्यादा था, तो उनके लिए ये सनी डी का कैप्सूल बिल्कुल भी इस्तेमालशुदा नहीं है। और ख़ासकर 12 साल से या 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर तो उनको आपको लगता है कि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो आप सबसे पहले उन किसी डॉक्टर से रिव्यू करें, अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं। उसके बाद अगर डॉक्टर जो उनसे इसको रिकमेंड करते हैं तो आप उनको दें, अदरवाइज़ या बच्चों को बिल्कुल भी हरगिज़ मत दें।
और इसके अलावा आपको किसी भी किस्म की मेडिसिन के बारे में, किसी भी किस्म की बीमारी के बारे में जानना हो तो आप मुझसे किसी भी टाइम रुजू कर सकते हैं। और इसी से इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।